नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिव मुद्रा या शांभवी मुद्रा। जी हाँ, इसे शांभवी मुद्रा भी कहते हैं और शिव मुद्रा भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, चलिए मैं पहले आपको ये बता दूँ। ये बहुत ही रहस्यमय, शक्तिशाली, प्राचीन हठ योग मुद्रा है जो महादेव यानी कि शिव जो लॉर्ड है, शिवा जो लॉर्ड कहते हैं, उन्हें बहुत प्रिय था। वह हर समय में, महादेव हर समय में शांभवी मुद्रा में ही रहते थे और शांभवी मुद्रा ही किया करते थे, तो इसलिए इसका एक नाम दिया गया शिव मुद्रा और शांभवी मुद्रा। तो ये शांभवी मुद्रा एक्चुअली है क्या, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इससे क्या क्या सिद्धियाँ मिलती है, साधक कितने उन्नति कर पाता है इस शांभवी मुद्रा से, ये पूरा सभी जो भी रहस्यमय है, शक्तिशाली ये जो मुद्रा है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मुद्रा कैसे करते हैं, ये मुद्रा के फ़ायदे क्या है, ये मुद्रा की जो रहस्यमय प्राचीन हठ योग मुद्रा है और कौन से पुस्तक में जो प्रूफ दिया गया है, ये मुद्रा से क्या क्या आपको सिद्धियाँ मिलती है, वो मैंने यहाँ पर प्रूफ के साथ दिए हैं इस वीडियो में। तो पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। पहले तो ये एक चमत्कारी मुद्रा है, जी हाँ, शांभवी मुद्रा, जिसे खुली आँखों से किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये खुली आँखों से किया जाता है। अभी आप बोलेंगे कि खुली आँखों से कैसे क्या मुद्रा करते हैं, तो चलिए मैं आपको बता दूं। बहुत ही सिंपल है ये, जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है भी नहीं। करते समय आपको सिंपल लगेगा, बट आपका मन और आपका मस्तिष्क, सभी आपकी इंद्रियां पूरी आपकी वहाँ पर ध्यानस्थ होनी चाहिए, तो ये मुद्रा सफल होगी, सिद्ध होगी और फलीभूत होगी, और तभी जाकर आपको वो सभी सिद्धियाँ मिलेगी जो ये मुद्रा को सिद्ध करने के बाद मिल सकती है। तो यहाँ पर जो डिटेल में बताया गया है, सिंपल सा बताया गया है। ध्यान के किसी भी एक आसन में बैठकर श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रखते हुए दोनों भवों के बीच में, यानी कि जहाँ पर आज्ञा चक्र कहते हैं, दोनों भवों के बीच में दृष्टि को जमा कर भ्रुकुटी भ्रूमध्य में ध्यान करने को शांभवी मुद्रा या शिव मुद्रा कहते हैं। और ये कहा गया है शिव का तीसरा नेत्र भी। जी हाँ, इसे शिव का तीसरा नेत्र कहा गया है। तीसरा नेत्र के बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही विस्तृत होगा, वो बहुत काफ़ी बड़ा होगा, तो मैं उसके पार्ट 1, 2, 3 ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि तीसरा नेत्र के बारे में बहुत गहन एक गुप्त विद्या है अपनी प्राचीन हठ योग की, तो वो अलग वीडियो में हम देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है वो शांभवी मुद्रा या शांभवी योग या शिव मुद्रा या शिव योग, तो वो क्या है, कैसा है, मैंने आपको सिंपल सा बताया। इसमें अलग अलग प्रकार के हैं, कई लोग अलग अलग से करते हैं, कई साधु लोग अलग अलग करते हैं। कोई भ्रुकुटी में ध्यान देता है, कोई नाक के ऊपर बिल्कुल मध्य में जहाँ पर सुषुप्ना नाड़ी होती है वहाँ पर ध्यान देता है, कोई आज्ञा चक्र में ध्यान देता है, कोई आंखें आध खुली में ध्यान देता है। यहाँ पर देखिए, नेत्रांजयनाम समालोक्य आत्मारमम निरीक्षयेते सभवेच्छा भावी मुद्रम सर्वंत्रस्य गोपिता वेदशास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इवः इयं तु शांभवी मुद्रा गुप्तकुल वधूरिव स य आदिनाशतश्च स नारायण स्वयंच सच ब्रह्म सृष्टिकारी यो मुद्रम वेत्ति शांभव्यम सत्यम सत्यम पुनम सत्यम सत्यमुक्तम महेश्वरा शांभवी यो विजानाति सच ब्रह्म चन्यता। अर्थात यहाँ शांभवी मुद्रा किस प्रकार का है, वो किसे किसे प्रिय है, वो कितना गुप्त है, कितना शक्तिशाली है, कितना रहस्यमय है, इस पुस्तक में, इस श्लोक में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको उसका भावार्थ समझाता हूँ। भ्रूगुल के बीच में, यानी कि दोनों जो आईब्रोस है आपके, दोनों उसके बीच में जहाँ पर कुंकुल तिलक लगाते हैं, के बीच में दृष्टि को स्थिर करे, एकाग्र मन से चिंता योग पूर्वक परमात्मा का दर्शन करें, इसे शांभवी मुद्रा शिव मुद्रा कहते हैं। यह सब तंत्रों में गुप्त रूप से कही गई है, वेदादि शास्त्र सामान्य गणिका की तरह प्रकाशित है, परंतु यह शांभवी मुद्रा कुलवधु की तरह परम गोपनीय है। जो इसका अभ्यास करता है वह आदिनाथ है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, वह नारायण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वरूप है। देखिए कितना महत्व, कितना शक्तिशाली है यह मुद्रा। मैं सत्य कहता हूँ, शांभवी को जानने वाला साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है। देखिए, शांभवी को जानने वाला साक्षात शिव है, ब्रह्म स्वरूप है, नारायण है। इतनी पावरफुल मुद्रा ये कही गई है। तो यहाँ पर इसलिए मुझे लगा आपसे शेयर करो, आपको बताऊं, तो यहाँ पर मैंने शेयर किया है। ये देखिए, शांभवी मुद्रा को शिव मुद्रा या भैरवी मुद्रा कहते हैं। शांभवी मुद्रा करना बहुत कठिन और बहुत सरल है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। इसे यदि सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो यहाँ कठिन है, और सही तरीके से किया जा रहा है तो यहाँ बहुत सरल है। जैसे आपको पता है कि यहाँ रास्ता कैलाश पर्वत जाता है,
तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि नहीं पता है तो आप भटक जाएंगे। इसलिए शांभवी मुद्रा पहले किसी गुरु से सीखे। जी हाँ, बोलने का मतलब तात्पर्य इतना ही है कि किसी गुरु से पहले सीख लिए, सिर्फ पुस्तक में पढ़ के वगैरह मत किए। आप कर सकते हो, बट वहाँ पर भटकने के आपके जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं और सिद्धि प्राप्त करने के चांसेस कम हो जाते हैं। पहले आप सुखासन में बैठ जाइए, फिर दोनों हाथों की तर्जनी अंगूठियों से दबाएं। यहाँ अलग से एक क्रिया बता रहा हूँ शांभवी मुद्रा करने का। अब हाथों के बीच 3 उंगलियों को सीधा रखें और फिर हाथ के पंजों को घुटनों पर टिका दे। इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। अब रीढ़ को सीधा करें और सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर आँखों से भवों को देखते हुए आँखों को धीरे धीरे बंद करें। अब आपका ध्यान भवों और सांसों पर ही होना चाहिए। तो ये पूरा आँख बंद कर हुआ, तो ये भी एक प्रकार का शांभवी मुद्रा है। बट ज़्यादातर जो भी गहन गुप्त योग विद्या या हठ विद्या है, पतंजलि योग दर्शन है, षड दर्शन शास्त्र में है, वहाँ पर अध खुली आँखों दिया गया है, यानी कि आधे आँख बंद रखना है, आधे आँख खुले रखना है और इस शांभवी मुद्रा को करना है, तभी यह सिद्ध होती है। इसका लाभ, इससे आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिससे सभी नीचे के पूरे 5 चक्र जागृत हो जाते हैं और पूरे सिद्धियाँ आपको मिल जाती है। 9 सिद्धियाँ सभी मिल जाती है। साधक त्रिकालज्ञ बन जाता है, उसे सब कुछ पता चलता है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान। इसके साधक से व्यक्ति भूत और भविष्य का ज्ञान बन जाता है। आंखें खुली हो लेकिन आप देख नहीं सकते, ऐसी स्थिति जब सज जाती है तो उसे शांभवी मुद्रा कहते हैं। ऐसी स्थिति में आप नींद का मजा भी ले सकते हैं और ध्यान का भी। यह बहुत कठिन साधना है। इसके ठीक उल्टा कि जब आंखें बंद हो तब आप देख सकते हैं, यह भी बहुत कठिन साधना है, लेकिन यह दोनों ही संभव है। ध्यान में इससे बहुत लाभ मिलता है। तो शांभवी मुद्रा से इतने सारे आपको त्रिकालज्ञ, 9 निधियाँ, अष्ट सिद्धि सभी मिल सकते हैं। आप ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। भौतिक लाभ, शांभवी मुद्रा को करने से दिल और दिमाग शांति मिलती है। योगी का ध्यान दिल में स्थिर होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे मस्तिष्क के खास हिस्से में न्यूरॉन्स बढ़ जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क में जबरदस्त तालमेल बिठा देता है और व्यक्ति का जो नींद, अनिमिया वगैरह जो भी है सब छूट जाते हैं और अच्छी खासी नींद उसे लग जाती है। इसके नियमित अभ्यास से वहाँ सिद्ध हो जाता है। वहाँ कभी नाराज़ नहीं होता, कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है और चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होता है, मन से भी, मानसिक स्थिति से भी और शरीर से भी। तो बस मित्रों, इतना ही मुझे आपको बताना था इस वीडियो में कि ये रहस्यमय प्राचीन हठ योग विद्या का एक मुद्रा है जिसे शांभवी मुद्रा या शिव मुद्रा कहते हैं। ये आपको कैसा लगा बस कमेंट में बताना। बस इतना ही बताना था। धन्यवाद।